नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने आए हैं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर। शायद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, मेरे मन में भी चल रहे हैं। शायद प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के खुद के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब जो हैं वो खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि उनकी खोज, उनकी रिसर्च आपके सामने लेके आते हैं वो तो आपको पता ही है। जैसे कि उन्होंने रामबाण यंत्र निकाला, जैसे कि उन्होंने सूर्य मणि यंत्र निकाला। ये जिस घर में गया है उस घर में तरक्की होनी शुरू हो गई, बिजनेस जो है वो स्टेबल होनी शुरू हो गया। जो घर के अंदर बीमारियां थी, दुख दरिद्र क्लेश चल रहा था, वो भी दूर हो गया। लेकिन आज का सवाल क्या है, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, जब आप खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती होगी कि ज्योतिष में और क्या हो सकता है, कैसे मैं इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो आज का सवाल भी मेरा इसी विषय के अंदर है। प्रोफेसर, बहुत सारे लोग जो है ज्योतिषी के पास जाते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता कि हमने सवाल कौन सा पूछना है। बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं दिमाग में कि मेरी सेहत खराब है, या मेरा बिजनेस स्टेबल नहीं है, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, घर में कला क्लेश दुख दर्द सब कुछ है। लेकिन जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये नहीं पता कि सवाल कौन सा पूछना है। ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा शिफाली जी, पहले आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात की, फिर बाद में पूछा कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हमें सवाल का ही नहीं पता होता क्या सवाल पूछना है। वैसे बात तो सही कही है। सबसे पहले सबका सवाल पता क्या होता है, मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। आज भी एक लड़की का फ़ोन आया था फ़ौरन से, उसका भी सबसे पहले यही था, मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। हम भी जब जाते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमसे सबसे पहले जितने भी हमारे सामने लोग होते हैं वो कहते हैं प्रोफेसर साहब डेट ऑफ बर्थ देखिए, अब फ्यूचर के बारे में बताइए। ये बातें सुन सुन के ना मुझे ऐसे लगने लगा है कि पूरी दुनिया ही अज्ञानी है। फिर एक बात और लगती है, बात वो अपनी जगह पे सही है, उनको नहीं पता कि हमने पूछना क्या है। फ्यूचर के बारे में बताइए। बहुत ध्यान से बात सुनने वाली है। जो इंसान माँ के पेट से जन्म ले लेता है उसकी कुंडली बन के आ जाती है। कुंडली कैसी है, उसकी कुंडली के मुताबिक वो कौन कौन से कष्ट भोगेगा, क्या क्या उसके पश्चात होगा, वो कुंडली में बन के आ गया। ज़्यादातर हम पता क्या बोलते हैं, प्रोफेसर साहब मेरे को काम लगेगा या नहीं लगेगा, मैं ये काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं जॉब मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सवाल बहुत अच्छे हैं। जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी हम सूर्य से पता चल जाता है। मेरे को ये बीमारी लगी है, ये दूर होगी या नहीं होगी, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए, ये सवाल बिल्कुल गलत है। क्योंकि फ्यूचर आपके प्रेजेंट के ऊपर टिका हुआ है। जब तक आपका प्रेजेंट बुरा है, खराब है, तो आपका फ्यूचर भी खराब रहेगा। प्रेजेंट, अगर इस वक्त आप दुखी हो, परेशान हो, तो आपका फ्यूचर भी परेशानी वाला है। कोई इंसान बताए मैं दुखी हूं, मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, गलत। जो इंसान प्रेजेंट में खुश है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मेरे जो ग्रह ठीक खराब है वो मैं ठीक करवा देता हूँ। आपने उपाय करवाने हैं, ग्रहों को ठीक होते देर नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा भगवान की तरह भोले होते हैं। एक 800 ग्राम चने की दाल दे के आते हो, गुरु ठीक हो जाता है। जैसे कि हमारे भोले शंकर भी बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, ऐसे ही हमारे ग्रह होते हैं। लेकिन हमने ग्रहों को हौवा बना दिया, बुरा बोलना शुरू कर दिया। हमारे तो ये ग्रह चल रहा है, हमारी साढ़सती चल रही है, हमारा ये चल रहा है। अरे भाई, साढ़सती भी आपको दे के जाएगी, राहुदेव भी आपको दे के जाएंगे, शनिदेव भी आपको दे के जाएंगे, गुरुदेव आपको शिक्षा दे के जाएंगे, शुक्रदेव आपको लग्जरी सुख दे के जाएंगे, बुधदेव आपको बुद्धि का विकास करके जाएंगे, चंद्र आपको चंचलता, रोना, हंसना और कहते हैं हंसाना, ये सब कुछ चंद्र दे के जाएगा। तो फिर कौन सा ग्रह खराब हुआ भाई, बताइए मुझे।
कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, जो ग्रह की दशा आती है अपने मुताबिक उसने आपको ज्ञान देना है। मान लीजिए चंद्र की दशा लगी, तो चंद्र क्या है? मां का कारका, सुख चैन का कारका, लिक्विड मणि का कारका, मन की शांति का कारका, अच्छे घर का कारका। अच्छे घर में बैठे हो, अच्छे ऑफिस में बैठे हो, आनंद ले रहे हो, इसका कारका भी चंद्र ही है। बड़ी कोठी का सुख ले रहे हो, उसमें अपने कमरे में बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे देख रहे हो, तो उसका कारका भी चंद्र ही है। जब चंद्र खराब होता है तो आपको सुख चैन कभी नहीं मिलता। जैसे कि चंद्र और केतु का मेल होता है तो इंसान वहमी हो जाता है, बार बार हाथ धोने लगता है। इंसान इतना वहमी हो जाता है, कोई अरे मैं घर से चलना होगा, टाइम देखिए कितना होगा, अरे पौना टाइम हुआ, अभी तो मैं चलूँगा नहीं, अभी पौन बजी है, पौन को निकलने दीजिए। फिर उसके बाद अरे मैं कौन सा पाँव आगे रखूँ, राइट दायां या बायां? बायां पैर आगे रखता हूँ, नहीं, सांस देखता हूँ कौन सी चलती है, दाएं सांस चलती है, दायां पैर। यानी कि इतने वहमी हो जाते हैं चंद्र और केतु का मेल से। रात को डरने लगते हैं। चंद्र और शनि के मेल से सुख मिलने बंद हो जाते हैं। इंसान को सुख बहुत कम मिलता है। घर की सारी स्त्री परेशान, सभी स्त्री परेशान होती हैं। इंसान सुख की ओर दौड़ता है, आगे से परेशानी मिलती है। राहु और चंद्र से भ्रम डला रहता है, मुझे पता है ये काम तो मेरा होना ही नहीं है, मुझे पता है ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम कभी कर नहीं सकता, ये बंदा मेरे लिए बुरा ही सोचेगा, वो भी बंदा मेरी ओर देख रहा है, बुरी ओर देख रहा है, वहम भर डालता है। चंद्र और राहु, ये ग्रहों की युति के बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें की मैंने इसलिए बातें की क्योंकि मैं ग्रहों की बात बहुत कम करता हूँ। आज मैं इसलिए थोड़ी सी ग्रहों की बातें करूँगा ताकि आपको पता चलना चाहिए ज्योतिषी एक बहुत ज्ञानी होना चाहिए, उसे हर बात के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि चंद्र और केतु का मेल हो, खून के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान को कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। राहु और चंद्र का मेल हो, दिमागी प्रॉब्लम आ जाती है, फोबिया बैठ जाता है। जैसे कि चंद्र और शनि का मेल हो तो कहते हैं नर्वस सिस्टम डाउन रहता है इंसान का, इंसान के जहाँ वो इंसान भागना चाहता है वो कभी नहीं पहुँच पाता, सुख की ओर भागता है और दुख मिलते हैं। देखिए ये जो ग्रहों की युति मैंने बताया। लेकिन अगर हम चंद्र और मंगल का मेल लगा दें तो लक्ष्मी योग। वो कैसे? दूध को आग के ऊपर तपाया जाए, दूध कड़ जाए, कड़ा हुआ दूध कितना अच्छा लगता है, जब हम बाटी का बड़ा ऐसे पीते हैं, दूध पीते कितना अच्छा लगता है, वो दूध चंद्र और मंगल का मेल होता है। फिर उसके बाद चंद्र और सूर्य का मेल हो जाए तो फिर क्या होता है? मत्स्य योग लगता है, जिससे कि इंसान के काम कोई होते नहीं, सुख की ओर भागता है लेकिन सुख नहीं मिलता, देरी से काम होते हैं, मत्स्य योग लगता है। ऐसे ही गुरु और चंद्र का मेल हो तो ऐसा धर्मात्मा बन जाता है, धर्म कर्म के कार्य करने शुरू कर देता है। इंसान धर्म कर्म के कार्य तो करता ही करता है, साथ में लोगों का भला करना भी शुरू कर देता है। देखिए चंद्र और मंगल का मैंने बता दिया। लक्ष्मी योग, माता सुख देने वाली होती है। आपके घर में माता ने पूरे घर को चहल पहल कर दिया, आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया। चंद्र और मंगल का मेल तो लक्ष्मी योग बन जाता है। लेकिन किस घर में बैठा वही बात आ गई, अगर छठे घर में आ गया तो और ज़्यादा खराब। नंगे पाँव आप नहीं चल सकते, पानी का वैसे तो शुक्र कहते हैं बैठ जाए तो नंगे पाँव नहीं चल सकते, लेकिन अगर चंद्र भी आ जाए तो पानी का भाव वैसे ही जलता रहता है, घर की टैप्स टूटियाँ लीक रहती हैं, घर में पैसे की तंगी रहती है। देखिए अब अगर लेकिन बताया गया फिर चंद्र और मंगल का मेल था भी, यहाँ तो लक्ष्मी योग था, फिर छठे घर में ऐसा कैसे? कुंडलियों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, अगर कहीं चंद्र 8 हाउस का मालिक है, चंद्र 8 हाउस का मालिक है और छठे हाउस में मंगल के साथ बैठकर लक्ष्मी योग बना के, फिर बहुत बढ़िया होगा। क्यों बढ़िया होगा भाई? कैसे बढ़िया होगा? कर्क राशि 8 हाउस में, तो 2 नंबर राशि कहाँ आ गई भाई? छठे हाउस में। तो फिर तो उच्च का चंद्रमा बैठ गया भाई, 8 हाउस का मालिक छठे हाउस में विपरीत राजयोग बना के बैठ गया, क्यों ना अच्छा होगा? अच्छा होगा। देखिए कुंडली को जानोगे नहीं तो कभी जिंदगी में अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। राशियों को जानना बहुत जरूरी है। इंसान की कुंडली में राशि कौन सी किस घर का मालिक है, कौन ग्रह उसको देख रहा है, वो किसके साथ बैठा हुआ है, किसकी युति के साथ बैठा हुआ है, इसलिए इंसान वहमी हो जाता है, परेशानी बना लेता है, अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को ये पूछता है कि मैं ज्योतिषी के पास से जाके पजल हो जाता है, मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान तू अब है, फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है।
पहले ही जाते ही आपने पूछा करो मेरा प्रेजेंट ठीक कीजिए, फ्यूचर मैं अपना खुद बना लूँगा। देखिए प्रेजेंट ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कहना चाहिए मेरा सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाके कहते हो डॉक्टर साहब मेरी टांग 2 साल बाद टूटेगी, वो उसको इलाज कर दीजिए फटाफट, मेरी टांग ना टूटे। कभी जाके बोला आपने ऐसा? कहते हो ना मेरा सिर दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दीजिए, मेरे को उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। डॉक्टर क्या देता है आपको? मेडिसिन। किस वक्त की? आप ठीक हो जाते हो। फिर डॉक्टर बोलते हैं यार ये डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा, एस्ट्रोलॉजी बुरी है। एस्ट्रोलॉजी में जाके क्या बोला आपने? मेरा फ्यूचर ब्राइट कर दीजिए। कभी ज़िंदगी में ये बोला ही नहीं। पैसे की तंगी अभी है प्रोफेसर साहब। लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ सवाल कौन से पूछने चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। पैसे की तंगी तेरे को आज है, तू आज ये पूछ मेरे को कल तक पैसा आना चाहिए, मेरी तंगी ख़त्म होनी चाहिए। तंगी कब ख़त्म होगी? अगर प्रेजेंट को ठीक करोगे। प्रेजेंट में दुखी हो, प्रेजेंट में मकान नहीं मिल रहा, प्रेजेंट में मकान बिक नहीं रहा, प्रेजेंट में आप बाहर नहीं जा रहे, फ्यूचर के बारे में पूछते हो। एक कल मेरे पास लड़का आया, अच्छा प्रोफेसर साहब मैं फ़ॉरेन जाऊंगा तो वहाँ मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं कहा बेटा तू फ़ॉरेन जाने की बात कर रहा है, अभी तेरा का वीज़ा कहाँ है बता मुझे। नहीं अभी तो मैंने आइलेट्स करनी है। मैंने कहा गलत सवाल तेरा। फिर फ़ॉरेन तू कब जाएगा, कब तेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहले तो ये पूछ प्रोफेसर साहब मेरी आइलेट्स पूरी होगी या नहीं होगी। पहले तेरे को ये सवाल करना चाहिए प्रोफेसर साहब मेरी आइलेट्स का एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, मुझे 7 बैंड का, तेरे को 7 बैंड की ज़रूरत है। तू पहले 7 बैंड का उपाय कर कि तेरे पास 7 बैंड आ जाए, फिर तेरी ऑफ़र लेटर आ जाए, फिर वीज़ा मिल जाए। जब वीज़ा मिल जाए फिर मेरे पास आ, फिर बोल प्रोफेसर साहब मैं फ़ॉरेन जाने वाला हूँ, वीज़ा मेरा लग गया, वहाँ जाके मैं क्या करूँ? वहाँ से पता कि इंसान क्या कहते हैं, हाँ मेरा तो आइलेट्स पूरा हो जाए। आइलेट्स पूरे करने के लिए मैं उपाय देता हूँ। ऑफर लेटर प्रोफेसर साहब आ ही जाए, मैं कहा आ जाएगी चिंता मत कर। ऑफर लेटर आती है फटक से बाहर भाग जाते हैं। फिर वहाँ जाके फ़ोन करते हैं प्रोफेसर साहब काम नहीं मिला। अरे भाई तू होके क्यों नहीं गया? जब मैं पूछता मेरे साथ नहीं हम ना जल्दी में थे, वो 2 दिन का ही समय था, हमने कपड़े वगैरह लेने थे तो हम भूल गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कैसी याद आ गई? अब भी भूल जाते। जिंदगी में बात याद रखो, जब आप पृथ्वी परिवर्तन करते हो यानी कि देश को परिवर्तन कर दिया, गुरु की धरती से राहु की धरती, गुरु की धरती से आप किसकी धरती में चले गए? शनि की, राहु की, मंगल की, किसकी धरती पे? शुक्र की धरती पे चले गए। जैसे कि स्विट्जरलैंड जाते हो तो शुक्र की धरती पे चले जाते हो, तो फिर वहाँ जाके तो ग्रह चेंज होंगे ना, उसके मुताबिक आप उपाय लेकर जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके सवालात पूरे गलत होते हैं। ये एपिसोड वैसे बहुत अच्छा किया इन्होंने ये सवाल पूछ के कि प्रोफेसर हम जाएं तो हमारे कौन से सवाल होने चाहिए जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। हमेशा सवाल वो पूछने चाहिए जिस वक्त आप डॉक्टर के पास जाते हो, पेट में दर्द है डॉक्टर साहब जल्दी दवाई दे दीजिए, पेट दर्द ठीक हो गया। लेकिन ज्योतिषी के पास जाते हो, पेट दर्द है, नहीं पेट तो मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे ये बताइए मेरी गाड़ी कब आएगी। अरे भाई पहले आपकी गाड़ी तभी आएगी अगर आपका काम अच्छा चलेगा। आप जाके बोलिए प्रोफेसर साहब हम कहीं भी जाते हो तो हमारा काम अभी ठीक कर दीजिए ताकि हम बड़ी गाड़ी ले आएँ, हमारा काम अभी ठीक कर दिए ताकि हमारे पास बड़ा घर आ जाए। जी प्रोफेसर साहब अभी आपने बता तो दिया कि ज्योतिषी के पास अगर जाएं तो ये सवालात होना चाहिए, लेकिन ज्योतिषी भी तो आपके जैसा पॉजिटिव होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है प्रोफेसर साहब, लोग जो है अपने परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं कहते हैं कि फीस कम है, चलो कोई बात नहीं, हो आते हैं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, हो फिर भागे चले आते हैं आपके पास प्रोफेसर। जी वही मैं बात बोलने वाली थी। फिर नेगेटिव बातें बोलते हैं कि ऐसा हो गया हमारे सर, प्रोफेसर साहब ऐसा बोल दिया, मुझे लगता है फिर ऐसा हो जाएगा। अगर मन में बात रखोगे तो हो ही जाएगा। तो ऐसा प्रोफेसर आपके जैसा बनना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। जोशी तो हर कोई बन जाएगा। आपके एपिसोड देख देख के शायद आधी दुनिया बन भी चुकी है, मुझे लगता है बहुत सारे जोशी जो है वो बन चुके हैं आपके एपिसोड देख कर। लेकिन आपके जैसी पॉजिटिविटी, आपके जैसा ऑरा, ये कहाँ से लाएं हम? तो ये ऑरा आपने कैसे क्रिएट किया? इतना पॉजिटिव होना इंसान का मायने रखता है कि मतलब जब मैं आपके साथ बैठी होती हूँ ना प्रोफेसर, मैं खुद सोचती हूँ मैं ये चीज़ नेगेटिव देख रही थी, लेकिन नहीं, उसी चीज़ को आप पॉजिटिव कर देते हैं। मतलब इतना पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी ये आप कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। शिफाली जी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिविटी वो कैसे आती है? जब इंसान थोड़ा सा दुखों से दूर हो जाता है। जी ऐसे नहीं दुखों से, हर इंसान दुखों से दूर हो सकता है,
जैसे कि आज से 25 साल पहले मेरी जेबी में 5 रुपये होते थे, तब मेरे को पूछते थे लोग क्या कर रहा है, मैंने कहा ऐश कर रहा हूँ। क्या कर रहे, मैं ऐश कर रहा हूँ। हाँ, जेब में पैसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे इंसान चलो मेरा तो चंद्र बहुत अच्छा है तभी मैं पॉजिटिव होता हूँ, मेरे लगन का हमारे लगन में बैठा हुआ पॉजिटिव होकर, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ तभी मैं पॉजिटिव हूँ, गुरु की दृष्टि तभी मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन चलो छोड़िए ग्रहों की बात मैं करूँगा, आपके ग्रह भी चेंज हो सकते हैं। एक लड़का मेरे पास आया शेफाली जी के सामने ही, उसकी कुंडली बहुत ज़्यादा खराब थी जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुंडली खराब थी, और लड़का बहुत इंटेलिजेंट था। मैंने कहा कुंडली तेरी खराब है, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, बहुत बुरा हाल था, टैलेंटेड लड़का। मैंने कहा तेरी कुंडली तेरे को ख़राब कर रही। कहता प्रोफेसर मैं कहीं भी जाता हूँ कहते कुंडली तेरी ख़राब है। मैं दत्त आज के बाद तेरी कुंडली फाड़ दी। मैंने उसकी कुंडली फाड़ दी, मैंने उसके ग्रह बनाए। मैंने कहा आज के बाद तेरी ये कुंडली है, तो इस कुंडली को ध्यान से देख और अपना, ये मेरी कुंडली है, आज के बाद तेरा टाइम सही हो जाएगा। सच बताऊं दूसरे दिन ही मेरे को फ़ोन आ गया था, प्रोफेसर साहब मेरे के साथ अच्छा होना शुरू हो गया। इंसान की पॉजिटिविटी कौन जगाता है? जब आप अच्छे इंसान के पास जाते हो। वो तो बेचारा मर गया था, वो बेचारा कहता है मैं तो खुद कुछ कर लूँगा, मेरी इतनी बुरी कुंडली आई है। अरे भाई बुरे ग्रह लेकर आए हो, अच्छे इंसान बन जाओ। जी देखिए बुरे ग्रह आते हैं हमारे, मान लीजिए मेरे बुरे ग्रह हैं तो अच्छा बन जा भाई, ग्रह बुरे नहीं करेंगे आपके साथ। जी आपको पता ही है उस लड़के की कुंडली में चंद्र और बुध का मेल था, तो ऐसा वो फेडअप हो चुका था, सुसाइड करने की तगार में था, तो प्रोफेसर साहब ने कुंडली ही चेंज कर दी। ये मैंने पहली बार देखा, मुझे इतने साल हो गए इनके साथ रहते रहते हैं, तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि प्रोफेसर साहब ने वो कुंडली ही फाड़ दी, मतलब अपनी कुंडली क्रिएट कर दी। उनको उसको बोला कि आज के बाद तू जिसके पास भी जा ये कुंडली दिखाना, अदरवाइज तेरे को कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने ये कुंडली तेरे लिए बना दी, और ऐसी कुंडली तूने ये सोचना है कि मुझे भगवान ने बना के दी है। तो मानोगे नहीं कि 1 घंटे बाद वो लड़का बाहर ही बैठा रहा ऑफिस के। 1 घंटे बाद जब वो अंदर आया, कहता मैंने एक बार प्रोफेसर साहब से मिलना है। जब अंदर आया तो इतना ऑरा उसका पॉजिटिव था, मैं खुद हैरान थी। क्या कुंडलियां दिमाग में हम बैठा के बैठे रहते हैं, हर रोज अपनी कुंडली चेक करते हैं, कभी कुछ हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, हम हमारे मोबाइल में होते हैं प्रोफेसर साहब, तो हम रोज देखते हैं हमारे ऐसा लगन है, ऐसा चल रहा है, ये ग्रह ऐसा आ गया, अब गुरु 10 नंबर राशि में आ गया, शनि का ऐसा प्रभाव होगा। जी प्रोफेसर मेरा ये भी सवाल आपसे था कि जैसे कि गुरु 10 नंबर राशि में आ गए, मकर की राशि में आप कहते हैं मकर राशि में गुरु अच्छे नहीं होते, तो लिक्विड मनी की दिक्कत हो जाती है, पैसे की किल्लत हो जाती है इंसान को। तो अभी आपने कहा कि कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, ये आप ही का कहना था अभी। लेकिन प्रोफेसर लेकिन गोचर के ग्रह जो रनिंग प्लैनेट्स चल रहे हैं, क्या वो वर्क नहीं करते इंसान के ऊपर? शेफाली जी गोचर के ग्रह बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जब भी सिर के ऊपर आते हैं, मुसीबत आपके सिर के ऊपर आती है। जैसा कि गोचर में मेरे अभी 8वें घर में गुरु चल रहा है जी, अष्टम में गुरु चलता है, तो पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं इसका मतलब मैं काम करना बंद कर दूं? नहीं, ठीक है ना शेफाली जी। पॉजिटिव इंसान ने, क्योंकि ग्रह गोचर के वर्क करते हैं जी बिल्कुल करते हैं। लेकिन हमने क्या करना, मैं पता क्या कहता हूँ जब भी कोई काम करना है, अरे भी राजा हूँ मैं, आप मेरी प्रजा हो। राजा को कभी कहते सरमत को कभी दोष नहीं लगता जी। मैं क्या मेरे पास बहुत पैसा है, हालांकि पैसा नहीं है लेकिन मैं राजाओं की तरह रहता हूँ। तो भगवान कहता है अरे ये बार बार बोलता रहता है राजा राजा, चलो बताते हैं राजा का सुख होता क्या है। वो मेरे को हमेशा ही राजा का सुख देता है। तो शेफाली जी बहुत सी बातें हैं, हम अगर नेगेटिव सोचेंगे तभी नेगेटिव होगा ना। जी जी बात यहाँ पे यही आ गई कि प्रकृति को हम जो देते हैं वही प्रकृति हमें लौटाती है। यानी कि अगर प्रोफेसर अगर मन में ये सोच लो ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, वो होके रहती है। अगर नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव भी होता है। तो प्रोफेसर आज आपने बात की युतियों की, मैं बहुत देर से चाहती थी कि युतियों के ऊपर एपिसोड हो। बहुत सारे आपके जो परिवार के लोग हैं जो जोशी बन रहे हैं आपके एपिसोड देखकर, शायद आज का एपिसोड जो है वो उनके लिए ही, आपके अपने परिवार के लिए है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, ये बात जो है राइट डाउन करने वाली है, नोट करने वाली है आपकी। तो प्रोफेसर अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी जुतियों के बारे में बताया, लेकिन प्रोफेसर जैसे ही सूर्य और शनि का मेल हो जाता है कुंडली में, ऐसी युति बन जाती है, तो उस पर्सन को, उस इंसान को मैरिड लाइफ का सुख कम हो जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं माता पिता की भी आपस में कम बनती है। ऐसा क्यों होता है? शेफाली जी एक बात और बहुत ध्यान सुनिए, जब सूर्य को पुत्र हुआ जी काला जी, सूर्य देव ने देखा यार ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि मैं इतना गोरा इतना तेज, ये काला क्यों है जी। उसने उसको अपनाया नहीं, उस भाग के गया अपनी पत्नी के पास। उसे पता चला ये तो छाया है,
ये तो मेरी पत्नी की छाया है, उसका पुत्र है, उसने उसको अपनाने से मना कर दिया, लेकिन है तो सूर्य का ही था ना, चाहे माता छाया थी। जी देखिए बहुत ध्यान से, जब कहीं ना कहीं सूर्य के पुत्र और भी थे, कहीं ना कहीं उन्हें पता चलने लगा कि मेरा बाप मेरे को प्यार नहीं करता, जी वो घर से निकल गया शनिदेव। जी घर से निकल के फिर उसने तप किया और जप किया। तप जप करने से उसका तेज बढ़ा, उसका ज्ञान बढ़ा, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ये बात रह गई कि मेरे पिता ने मेरे को अपनाया नहीं। शनि के साथ कभी भी जो सूर्यदेव तो कभी बुरा नहीं करते, सूर्यदेव किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन शनिदेव वहाँ पे घर में आकर जिस घर में बैठे होते हैं उसके सुख से ख़त्म करते हैं। कहते हैं घर में मंगल कार्य नहीं हो पाते, खुशी नहीं आ पाती। माँ बाप की क्यों नहीं बनती? क्योंकि पुत्र और पिता लड़ेगा तो शुक्र को नुकसान होगा। शुक्र क्या होती है? पत्नी भी हो सकती है, शुक्र उसके बाप की पत्नी भी हो सकती है, यानी कि लड़के की माँ भी हो सकती है। तो इसलिए माँ बाप के भी आपस में नहीं बनती और शुक्र खुशियों की भी कमी हो जाती है, मंगल कार्य घर पे नहीं होते। शेफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हम युतियों के बारे में बताते हैं, लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखिए, सूर्य और शनि का मेल कभी कभी इंसान को नशे की ओर भी ले जाता है, अगर लगन में आ जाए तो। क्योंकि इंसान को कहता है खुशी तो मिली नहीं, चलो मैं नशे से ही अपने आप को खुश कर लेता हूँ अकेला रह के। लेकिन शनि और सूर्य का मेल इंसान को गलत रास्ता भी दिखाता है जी। क्योंकि मंगल कार्य तो होते नहीं, कहता मैं मंगल कार्य गलत रास्ते से कर लेता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं इंसान को भटकाने वाली जो ग्रह करवाते हैं, लेकिन उस ग्रह को आप ठीक कर सकते हो। देखिए, सूर्य और शनि के मेल में शनिदेव ज़्यादा खराब करते हैं ना, तो शनिदेव का उपाय कर लीजिए जी। बहुत आसान उपाय होते हैं। जैसे सिंपल सा उपाय होता है, जैसे मीठी रोटियां मीठे बंद अपने काले कुत्ते को काली गाय को देनी है, वो अलग बात है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बताएंगे, जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से पूछते रहे। जी जी प्रोफेसर साहब, आप तो मन की बातें जानने लग गए, अब तो आप महात्मा बन ही गए हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं सोच ही रही थी कि आपसे उपाय पूछूं, तो आपने पहले ही उपाय बता दिया, ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेफाली जी, पता क्या बात है, जो इंसान, देखिए मेरे सामने आप सभी बैठे हुए हो, मैं आपकी कुंडली के बारे में, आपके बारे में बातें कर रहा हूँ। शेफाली जी आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। जब इंसान दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, भगवान खुद भी खुद अंदर से बातें निकालनी शुरू कर देता है। ऐसा नहीं, हमसे भी कुछ ऐसा हो गया, क्या बताएं। जब हम दीपावली के बाद, सेमिनार के बाद दीपावली आई, दीपावली की हमने इस वक्त पूजा की, इस वक्त दीपावली की पूजा के बाद शेफाली जी भी लगातार 5 दिन की पूजा करते हैं, मैं भी 5 दिन की लगातार पूजा करता हूँ। इस दीपावली में मैंने यही एक मांगा, हे भगवान मेरे को ज्ञान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे दिल में, अगर मेरे पास कुछ होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे पास चाहे ज्योतिष हो तब मैं बता देता हूँ, चाहे मेरे पास ज्ञान हो तब भी मैं बता देना, चाहे मेरे पास पैसा हो तब भी मैं बता देना। अभी भी जब भी कोई मेरे को पैसा कोई लेने आता है, देने आता है, तो मैं खाली नहीं जाने देता, सबको पता है। लेकिन भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर, वो भगवान कृपा तभी बनाए रखता है अगर आप प्रेम सबसे करते हो, ऐसे नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम कभी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, अगर आप बुरे हो तो आपके साथ बुरे लोग जुड़ते जाएंगे, अगर आप सोच की नेगेटिव सोच है आपकी तो आपके साथ नेगेटिव लोग ही सोचेंगे, नेगेटिव बातें ही आपको घेरे लाएंगी। अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बातें आपको बार बार मिलेगी, पॉजिटिव इंसान मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है, फ्यूचर आपका ब्राइट कैसे होता है। लेकिन हम प्रेजेंट को ठीक करते नहीं, फ्यूचर को के बारे में जब सोचते हैं, वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इस दुख को निकालने के लिए आपके हम सामने आते हैं। शेफाली जी जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही मैं जवाब देता हूँ। प्रोफेसर साहब, अगर युतियों की बात चली है तो आपने चंद्रमा के साथ तो सभी युतियां बता दी, चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बना दिया, चंद्र बुध का बना दिया, चंद्र राहु का बना दिया, चंद्र शनि का बना दिया, अभी आपने चंद्र की ली है। लेकिन प्रोफेसर मंगल, यही मंगल कार्य करवाते हैं घर में, तो अगर मंगल के साथ बुध आ जाए, अगर मंगल के साथ राहु आ जाए, अगर राहु के साथ गुरु आ जाए, तो फिर कैसा प्रभाव होता है? देखिए शेफाली जी, अगर हम ग्रहों को समझेंगे जी, सभी ज्योतियों के बारे में जान लेंगे। जी बिल्कुल। मंगल क्या है? आग। आग। मंगल गुस्से का इंसान। एक मान लीजिए आप मंगल के गुस्से के हो जी, मंगल के साथ बुध, बुध यानी कि मैं हमेशा दिमाग की बात करता हूँ। जी बिल्कुल। मान लीजिए आप मंगल हो, मैं बुध हूँ,
जी। बुध कहेगा दिमाग की बात, मंगल करेगा गुस्से की बात। इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। बहुत ध्यान से जी, सुनिए। बिल्कुल। मंगल जोर से काम करेगा, मैं करके आता हूं। बुध कहेगा अरे भाई तू गुस्सा एक दिन शांत कर, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, देख तू ऐसे नहीं कर, तू आगे की बजाय पीछे से जा, तेरा काम बन जाएगा। जी, बुध कहेगा दिमाग की बात जी, है। बिल्कुल। इसलिए मंगल और बुध की आपस में बनती नहीं है। वजीर और सेनापति, सेनापति कहता है काम तो यार जंग मैंने जीती, हाँ बिल्कुल। तो श्रेय इसको मिल गया वजीर को, उसने यही बताया कि तू पीछे से जा तो तू जीत जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो जीत के आ जाता है। तो इसलिए आपने जब तक ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तो युतियों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मंगल और बुध का मेल क्या करवाता है? मंगल बुध खुशी नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? सेनापति लड़के बेचारा अपनी सेना को ख़त्म करके कुछ प्यादे लेकर जंग जीत के आया। वजीर कहता है कोई बात नहीं, तूने पीछे से गया, भेजा तो मैं नहीं है। और राजा किसको श्रेय देता है? वजीर को। सेनापति को शाबाश दे के देता है। सेनापति और वजीर की आपस में नहीं बनती, क्योंकि सेनापति कहता है मैं तो सीधा जाके लड़ूंगा, मुझे पता है, मैं जोश में हूँ, मुझे पता है मैं मार दूंगा। और वजीर कहता है भाई बंदे आपने इतने क्यों मरवाता है, तू पागल है, तू ऐसे नहीं ऐसे कर। इसलिए आपस में बनती नहीं। तो वो कभी भी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। वजीर अपने वहाँ जाकर खाना खाता है, सेनापति सैनों के बीच में खाना खाता है। इसलिए दोनों की पिटती नहीं, मंगल कार्य नहीं होते। वो जब भी जीत के भी आएंगे तो खुशी नहीं मना पाते। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैंने जिताया, वो कहता है मैंने जीता। इसलिए ग्रहों की नेचर को समझिए, तभी आप ज्योतिषी अच्छे बन पाओगे, नहीं तो जिंदगी में कभी अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। जैसे कि गुरु और राहु की बात की। अब गुरु क्या है? ज्ञान। जैसे मैं हमेशा क्या बात करता हूँ ज्ञान की। राहु क्या करे? अरे यार कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे ही है, देख मैं अभी आता हूँ, मैं जाकर चीज़ लेके आता हूँ, और राहु जाएगा भागता हुआ। मैं देखूंगा यार ये ताला है, ताले की चाबी गुम गई है। गुरु ज्ञान होता है, चाबी गुम गई है, ताले का ये नंबर 87 नंबर है, अरे भाई चाबी 87 नंबर 86 की चाबी पड़ी है कोई। राहु क्या करेगा? जाता हूँ आरी काटता हूँ और 1 मिनट से कर देता हूँ। राहु और गुरु की कभी नहीं बनती। इसलिए गुरु वहां पे चुप कर जाता है, कहता चलो काट ले भाई, काटता रहे। और कई दफा ताले भी ऐसे होते जो आरी से कटते नहीं है, अभी स्टील के ताले भी होंगे, और काटता रहे। ऐसे ही राहु और गुरु की बनती नहीं है। सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हवा खराब हो जाती है। कैसे हवा खराब हो जाती है? हवा जो होती है गुरु है, धुआं क्या है? राहु। धुआं अगर हवा में जाए, हम खांसी करते हैं, हवा खराब होगी तो क्या होगा? दमे की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, और इसलिए सांस की प्रॉब्लम हो जाती, सांस चढ़ती है उन लोगों को। देखिए जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक जिंदगी में भूल जाइए कि ज्योतिष आपको आएगी। ज्योतिष बहुत गहरी है, जानिए। हम युतियों के बारे में बात करते रहेंगे। पीछे से इशारा आ गया, 1 मिनट का रह गया है, तो हम बातें करेंगे जैसे जैसे शिफाली जी मेरे से पूछते रहेंगे। जी प्रोफेसर, अगर जाते जाते इन चीज़ों का उपाय भी अगर बता देते। मुझे पता है ये सब कुछ कुंडली दिखाकर ही होगा, लेकिन एक उपाय जो सबके लिए कारगर हो जाए। शिफाली जी, मंगल और बुध का मेल होता है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल साधारण सा उपाय है। आपने गुड़ वाले चावल बना के, जैसे कि हम कहते थे पहले पता क्या कहते, गन्ने की रस निकालते थे, उसके चावल बना के गाय को देते थे। ये बहुत बढ़िया उपाय है मंगल और बुध का। अगर ये कीजिए, गाय को दीजिए, तो देखिए मंगल और बुध कैसे ठीक होता है। हाँ, अगर सांस की प्रॉब्लम आती है, राहु और गुरु का मेल है, उसके लिए भी सिंपल साधारण सा उपाय होता है। भी क्या करना है, आपने गुरुवार के दिन चने की दाल या केले का दान करके आते हो, बुधवार के दिन या केले का दान करते हो, कंजकों को देते हो, तो देखिए आपका गुरु और राहु का मेल कैसे ठीक होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो कभी भी आपके ग्रह खराब नहीं होते हैं। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे कहने पर आपने उपाय दे दिया, एक जनरल उपाय दे दिया। आपको नहीं पता प्रोफेसर, आपने पता नहीं कितनी दुनिया का कल्याण कर दिया। तो बात आती थी, आज बात की हमने युतियों के ऊपर, लेकिन आज बात की हमने खराब युतियों के ऊपर, लेकिन हमने ये बात करनी हमारी आधी अधूरी रहेगी क्योंकि समय बहुत कम होता है। जैसे कि गज केसरी योग, चंद्र और गुरु का योग, जैसे कि लक्ष्मी योग, ये कैसा कुंडली में तो होते हैं, लेकिन प्रभाव कब देते हैं ये हमें नहीं पता। ये जानेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। लेकिन इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि हर एक की कुंडली में कोई ना कोई युति तो होती है, कोई ना कोई संबंध तो ऐसा होता है, तो उनको भी ज्ञान मिल सके। तो कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।